हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो क्लासरूम यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। देखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे ग्राफ दे देते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं, इसमें या यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं, या फिर इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। तो हम ये सब बेसिक्स को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। देखिए, जैसा आपको नाम से पता चल जा रहा है, इसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो किसके बीच में बनेगा? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? टाइम। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो पहला कंडीशन क्या है? जब बॉडी हमारा रेस्ट पे रहेगा या स्टेशनरी, तो उसमें हमको कैसा ग्राफ मिलने वाला है? इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन पोजिशन टाइम ग्राफ, देन द बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। जब भी आपका बॉडी रेस्ट या स्टेशनरी पे रहेगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है जो कि आपके टाइम एक्सिस से पैरेलल होगी। लेकिन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ बना है इसमें ध्यान देना है कि नोटेशन क्या है, डिस्टेंस टाइम है या वेलोसिटी टाइम है। क्योंकि अगर सेम ग्राफ आपको वेलोसिटी और टाइम के लिए मिलेगा तो उसमें आपका कंडीशन चेंज हो जाएगी, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान देना है कि वो ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस टाइम है, वेलोसिटी टाइम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड में हमको कैसा ग्राफ मिलने वाला है? इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, देन द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। एक वर्ड इसमें आप कॉमन है, वो है यूनिफॉर्म। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पे भी वर्ड आपका आने वाला है यूनिफॉर्म, वहाँ पे आपको स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन ही मिलने वाला है। राइट? क्यों? क्योंकि आपका इसमें देखिए, इसमें स्पीड से है, मतलब डिस्टेंस और टाइम आप बिल्कुल सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन किससे? टाइम एक्सिस से। चलिए, तीसरा कंडीशन देखते हैं। ये तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड था। जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तब हमारा कैसा ग्राफ बनने वाला है? ठीक है, if we get a curved line in a position time graph, then the speed is a non-uniform, that is body is accelerating। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी हमको अपवर्ड कर्व मिलने वाला है वहाँ पे हमेशा आएगा एक्सेलरेशन, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अगर यही हमें डाउनवर्ड कर्व मिलता तो वहाँ पे क्या आता? रिटार्डेशन, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम हो या वेलोसिटी टाइम हो, दोनों में जब भी हमें ऐसा कर्व ग्राफ मिलने वाला है वहाँ पे हमारा क्या है? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो क्या है? जब भी हमारी स्पीड डिक्रीज होगी, तो सिंपल सी बात है, स्पीड डिक्रीज होनी चालू है, मतलब बॉडी रिटार्डेशन में या बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तब हमें डाउनवर्ड कर्व लाइन मिलती है। इफ वी गेट अ डाउनवर्ड कर्व लाइन इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, देन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें क्या है, डिस्टेंस टाइम में भी सेम है, और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम लिखूँ तब भी हमें सेम ग्राफ मिलने वाला है रिटार्डेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, जब भी अपवर्ड कॉन्क्लेव हुआ एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड कॉन्क्लेव हुआ तो क्या आने वाला है? रिटार्डेशन। चलिए, अब इसी को हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। देखिए, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो किसके बीच में बनेगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसमें भी एक्स एक्सिस पे हमको टाइम को रखना है और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? वेलोसिटी को। तो पहला ग्राफ देखिए, देखिए सेम यही ग्राफ आपको मिला था डिस्टेंस टाइम में, लेकिन उस समय क्या था? आपकी बॉडी रेस्ट पे स्टेशनरी पे थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्हेन अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें मतलब एक्सेलरेशन आपका जीरो हुआ, तो यहाँ पे भी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो बिल्कुल ध्यान देना है, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल मिले, अगर वो वेलोसिटी टाइम के लिए मिल रहा है तो वहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। लेकिन अगर वही डिस्टेंस टाइम के लिए मिले तो वो क्या हुआ? बॉडी रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक है, तो हमें जो नोटेशन है उसको बहुत ध्यान से देखना है ग्राफ के लिए, कि वहाँ पे वेलोसिटी टाइम लिखा है या वहाँ पे डिस्टेंस टाइम लिखा है या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकंड कंडीशन क्या है। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, फिर से यहाँ पे वर्ड आया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आया मतलब क्या होगा? स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन मिलने वाला है। किससे स्टार्ट होगा स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन? नोटेशन पे दिया हुआ है, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। वहाँ से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन बनने वाला है किसके? टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनाएगा ये इंक्लाइन लाइन, जो भी एंगल बनाएगा, थीटा एंगल एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस से, उसकी वैल्यू अगर 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव बनने वाला है, 90 से ज़्यादा हुई तो वो स्लोप निगेटिव बनने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, थर्ड ग्राफ हम देखते हैं।
ग्राफ सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गई, वहाँ पे बॉडी किससे स्टार्ट हो रहा था, जीरो से, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब उस बॉडी की अपनी खुद की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, चलिए हम उसे यू से ही डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पॉइंट यू से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि हमने बता दिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यू है, वहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, मतलब वहाँ से एक इंक्लाइन लाइन बनेगी आपकी, राइट? तो जो फाइनल पॉइंट होगा इंक्लाइन लाइन का, वो हम उसको फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। चलिए ये हमने 3 पॉइंट देखे। 4th पॉइंट क्या आ गया, फिर से हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज वाला पॉइंट आ गया, मतलब अपवर्ड कर्व, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज होगा तब हमें अपवर्ड कर्व मिलेगा। सेम कर्व हमें मिला था डिस्टेंस टाइम में भी, वहाँ पे भी सेम पॉइंट था। वहाँ पे क्या हुआ, स्पीड हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, मतलब जहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ जहाँ पे भी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा वहाँ पे हमेशा अपवर्ड कर्व हमें मिलने वाला है, या अपवर्ड कॉन्क्लेव हमें एज अ ग्राफ में मिलेगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया, डाउनवर्ड कर्व या फिर डाउनवर्ड कॉन्क्लेव। ये कब मिलने वाला है, ये हमेशा जब भी हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, या फिर हम उसे रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इज नोन एज अ रिटार्डेशन। तो जब भी रिटार्डेशन होगा तब हमें क्या मिलने वाला है, डाउनवर्ड कर्व, ठीक है, डाउनवर्ड कॉन्क्लेव। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन द स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम। देखिए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में तो क्या हुआ, स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्लोप इंक्रीजेज विद टाइम। तो जब स्लोप इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, जब स्लोप डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, राइट। देखिए अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए क्या होगा कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो तो होगी नहीं, वो एक इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। When a body is moving with a uniform retardation and its initial velocity is not zero, तो चलिए मैं ए से डिनोट कर दिया हूँ। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ठीक है, लेकिन जो ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है एक्स एक्सिस पे। जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वहाँ पे नेगेटिव स्लोप होगा, 90 डिग्री से कम होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से कम होगी, मतलब एक्यूट एंगल होगा, वहाँ पे हमारा पॉजिटिव स्लोप आने वाला है, और ज़्यादा होगी तो नेगेटिव स्लोप। थैंक यू गाइज, होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ प्रो क्लासरूम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें किस टॉपिक पे हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज को भी आप हम लाइक कर सकते हैं, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, stay at home and be safe. Bye.